क्वांटिटी क्वालिटी के पास दौड़ता है। जिसका क्वालिटी शार्प है सारे लोग उसके पीछे। गुणवत्ता, अंदर की क्वालिटी। एक कहानी सुनाता हूं, गौर से सुनना, बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बढ़िया। उसके बाद पूछूंगा इस कहानी से तुमने क्या सीखा, सबको बोलना हो। एक बहुत विशाल मैदान में एक इतवार के दिन बहुत सारे रंग बिरंगे बच्चे खेलने गए। रंग बिरंगे बच्चे मतलब करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इंटेलिजेंट गाय, भिन्न भिन्न देश से आए हुए। पहले तो सिर्फ दो रंग हुआ करता था, गोरा और काला, बाद में भूरा, बुरा नहीं भूरा, और उसके बाद में भी आया पीला। बताओ पीला कौन है? बताओ पीला कौन है? घबराना नहीं, डर लग रहा है ना, डर को भगाओ। एक बंदा पूछ रहा है, तुम जवाब दोगे? चुप, मैं इससे जान, क्या नाम है तुम्हारा? विशाखा, ब्यूटीफुल गर्ल, कम ऑन टेल मी, ये पीला कौन है? किस देश के लोगों को पीला के पीले पीले रंग है शरीर में? चाइना, जापान, कोरिया, मंगोलिया के लोग है ना, थोड़ा पीला पीला, इसलिए उनको पीले कहते हैं। देखो इंसान को ना बाहर के रंगों में बांट दिया। गोरा, काला, भूरा, पीला सब थे उस मैदान में, खूब नाच रहे थे, कूद रहे थे, जश्न मना रहे थे, जोश मना रहे थे। बल्कि हर इतवार के दिन ये बच्चे उधर जाते खेलने के लिए, क्योंकि विशाल मैदान था, उधर बहुत किस्म के गेम्स लगे होते थे, एंटरटेनमेंट पार्क था, तो चिल्ड्रन यूज्ड टू बी वेरी वेरी हैप्पी। पर आज के दिन बच्चे की जोश थोड़ा ज्यादा था। क्यों? उधर एक अजीब बात हो रही थी, नई बात। शहर के कोने से एक अजीब आदमी आया, अजीब किस्म का कपड़ा पहना हुआ, जोकर जैसा, बिल्कुल क्लाउन जैसा, और एक बहुत पुरानी अजीब किस्म की गाड़ी चला करके आया, और उस गाड़ी को पार्क के सामने, वो मैदान के सामने पार्क कर दिया, और सारे बच्चे उसके अद्भुत चेहरे को देखने लगे। यही वो चाहता था, सारे की नजर अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। हा करके हंसा, और वो सीट के नीचे से एक किड बैग खींच के निकाला, और किड बैग के भीतर हाथ डाल के कुछ गुब्बारे निकाले। गुब्बारे लाल, नील, पीला, गोरा, हरा, डिफरेंट कलर के गुब्बारे निकाले। उसमें से 4-5 गुब्बारे को उस गाड़ी के पीछे एक दूसरी गाड़ी लगी हुई थी, जिसमें एक सिलेंडर रखा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा था हीलियम। हीलियम क्या है बताओ, जल्दी से बोलो। हाँ, हल्का या भारी? हल्का। उसने 2-4 गुब्बारे में हीलियम गैस भरा, रस्सी से बांधा और छोड़ा, और हीलियम गैस क्या नीचे की तरफ गया या ऊपर की तरफ? हाँ, याद रखना, जो हल्का होता है वही ऊपर जाता है, जो भारी होता है ना वो नीचे रहता है। अच्छा, आगे चलते हैं। वो रंगीन गुब्बारे ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखकर सारे बच्चे उसके पीछे पड़ गए। अंकल जी मैं भी गुब्बारा उड़ाऊंगा, मुझे भी गुब्बारा चाहिए। और इसीलिए तो बंदा आया था, बोला लाइन में लग जाओ, ये गुब्बारे की कीमत है, जितना चाहिए दूंगा। वो धड़ाधड़ दाहिने बाएं पैसा बनाया, बच्चे पागल की तरह गुब्बारे खरीदे और ऊपर आसमान को छोड़े। कुछ ही देर में वो नीला आसमान रंगीन रंगों में सजा दिया बच्चों ने। खूब जोश में थे, खूब आनंद में थे। They were all very happy, नाच रहे थे, कूद रहे थे। सारे रंग बिरंगे बच्चे खुश थे। पर जानती हो, उस पूरे ग्रुप में एक ही काला बच्चा था
दूर अफ्रीका से आया हुआ वो काला बच्चा वो मातम मना रहा था, वो दुखी था, परेशान था, वो कोने में अकेला खड़ा दुखड़ा मना रहा था। उसके मन में भी था इच्छा कि मैं जाऊं गुब्बारा उड़ाऊंगा। क्यों क्यों दुखी था वो? उसके जेब में पैसा नहीं था, खरीद नहीं पाया उसने गुब्बारा, इसलिए वो दुखी था। जब सारे बच्चे खुश होने लगे, इतने सारे गुब्बारे उड़ाने लगे, ये काला वाला मुन्ना आस्ते आस्ते आगे बढ़ता है और गुब्बारे वाले अंकल को कहता है, अंकल जी मैं आपको एक बहुत मजेदार बात दिखाना चाहता हूँ। अंकल जी देखो देखो देखो, मैदान में थोड़ा नजर उठा करके देखो, कितने रंग बिरंगे बच्चे हैं। कोई काला बच्चा दिखा सकते हो क्या? नहीं ना, कोई काला बच्चा मैदान में नहीं है, मैं अकेला तुम्हारे सामने हूँ। कितनी मजेदार बात है कि नहीं? गुब्बारा वाला अंकल के पास कोई टाइम नहीं था। उसने बोला, क्यों बकवास कर रहे हो? उसमें क्या होता है? मैं काला बच्चा हूं, उसमें क्या होता है? अजीब बात कर रहे हो अंकल, आपको मजा नहीं आया मेरी स्टोरी को? अच्छा ठीक है, आपको तो गुब्बारे के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। चलो आपकी बात करते हैं। नजर उठा करके आसमान में देखो, देखो ऊपर के आसमान में कितने सारे रंगीन गुब्बारे, सब तुम्हारी बनाई हुई गुब्बारे। वो देखो लाल, नील, हरा, पीला, सफेद। अंकल अंकल कोई काला गुब्बारा दिखा सकते हो ऊपर आसमान में उड़ा हो? नहीं ना, बनाए थे तुम काले गुब्बारे, अभी भी लटक रहा है। पहला लॉट में बनाया हुआ काला गुब्बारा किसी ने नहीं खरीदा। अंकल जी नुकसान हो गया तुम्हारा, धंधा करते हो। आगे से छोटे बच्चे की बात भी याद रखना, ये काला गुब्बारा, काला आदमी कोई काम की चीज नहीं है, ये ऊपर आसमान को नहीं चूम सकता। आगे से काला गुब्बारा नहीं बनाना, नुकसान हो जाएगा धंधे में। कहते कहते बच्चे की आंख आंसू में भर गया, वो मुड़ करके दूर जाने लगा। गुब्बारा वाला अंकल जिसके पास टाइम नहीं था, इस बात सुन करके वो रुक जाता है। वो जा करके वो काले मुन्ने के पीछे भागता है और उसको पकड़ के लाता है, कहता है क्या बात कर रहे हो, ये सही बात नहीं है, ये जीवन की सही सीख नहीं है मेरा लाल। ऐसी दर्दनाक सोच, ऐसी नकारात्मक सोच दिमाग में नहीं रखना। ये देख मैं तुझे समझाता हूँ। उसने काले वाले गुब्बारे को भी छोड़ा और वो भी ऊपर की तरफ उठने लगा। उसकी तरफ उंगली दिखा करके उसने बाकी उस बच्चे को बोला, मेरी बात याद रख, तेरी जिंदगी कसी कभी अधूरी है, मैं सही सीख दे रहा हूं, सारी जिंदगी याद रखना। गुब्बारे की, सुन रहे हो आप? गुब्बारे की बाहर की रंग, उसकी आकार और आकृति उसे ऊपर नहीं उठाता। क्या? गुब्बारे के बाहर के रंग, उसकी आकार और आकृति उसे ऊपर नहीं उठाता। वही गुब्बारा ऊपर आसमान को चूमता है, जिसके अंदर में, जिसके बाहर में नहीं, जिसके अंदर में ऊपर उठने वाली सही माल मौजूद है, वही आसमान को चूमता है। इसीलिए मैं जो चीज तुम्हें समझाने में आया हूं ना, वो सब तुम्हारी अंदर की बात है। इंसान और गुब्बारे में अजीब संबंध है। इंसान की बाहर की रंग, उसकी आकार और आकृति उसे ऊपर नहीं उठाता। कमाओ वो चीज अंदर में क्वालिटी, वो गुण को कायम करो। चाहे तुम्हारा कद कितना भी हो, तुम्हारी कॉम्प्लेक्शन कुछ भी हो, तुम कहां के रहने वाले हो, गरीब बाप के बेटे हो या अमीर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चुन लोगे तुम आसमान, दुनिया नजर उठा के सलाम ठोकेगा, बोलेगा अरे भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। जानते हो कामयाब कौन होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता, लाचार होता है, और जिसका नाम इतिहास में होता है उसको कामयाब कहते हैं। जो लाचार होता है, गरीब होता है, गांव के रहने वाले। कौन था धीरू भाई अंबानी?
कौन था शेरे पंजाब एमएस ओबेरॉय जो आज से 50 साल पहले शिमला के चाय के दुकान में चाय देने वाला छोटू था? छोटू, छोटू चाय ले आ। वो छोटू था शिमला में। वो बंदा जब मरा ना, होटल वाले सुन रहे हो? सुन लो फिर। वो बंदा जब मरा ना, इस जमीन के ऊपर में ऐसे सुंदर सुंदर प्रॉपर्टी, इतने सुंदर सुंदर इमारत छोड़ गया जिसके एक कमरे में रहना नसीब नहीं होता आम इंसान को। आज लगता है 17,500 रुपया एक रात को उस कमरे में रहने का, क्योंकि वो ओबेरॉय टावर्स है। ताली बजाओ ओबेरॉय टावर्स है। किसका टावर? सर जी उसी का ही है, उस छोटू का। कैसे हुआ? बैठ करके सोचना आज घर जाके, वो क्या बात है उसके दिमाग में जिसके बदौलत उस जमीन से सर उठा करके उसने कमाल कर दिखाया। गांव के रहने वाला धीरू भाई शहर आया था नौकरी करने। क्या नौकरी सर? अमीरों के गाड़ी में पेट्रोल भरने की नौकरी। महीने का तनख्वाह 150 रुपया। पंप में जब उसको पूछा, धीरू क्या काम करते हो तुम? बाकी सारे पंप मैन हंसता था और कहता था मैं क्या काम करता हूं, पंप मैन हूं जी, पंप मैन। धीरू को पूछा क्या काम करते हो भाई? धीरू मुस्कुराकर बोले पेट्रोल का काम करता हूं। और जब मर गया ना वो, तब भी वो पेट्रोल का काम करता था, पंपमैन के रूप में नहीं, चेयरमैन के रूप में, रिलायंस पेट्रोकेमिकल का चेयरमैन। तुम बोलोगे कहानी, मैं बोलूंगा हकीकत। कहानी की हकीकत। तुम बोलोगे लक, और मैं कुछ नहीं बुरा मानना, ऐसे लक को मैं पैर के नीचे रखता हूं। ऐसा कोई लक नहीं है, ऐसा कोई लक नहीं है। नीला पीला गोमे गोमे कुछ नहीं होता। ये सब इंसान के भय में डर है, परेशानी है। लक क्या है? एक मिलन क्षेत्र। बोलो मेरे साथ, लक क्या है? ये धीमे क्यों, जोश के साथ बोलना। मिलन क्षेत्र दो चीज की, एक है तुम्हारी मानसिक सजगता, कितना जागृत हो तुम, कितना अलर्ट हो। सजग, मानसिक सजगता और सामने से गुजरता हुआ अवसर, इस दोनों का मिलन क्षेत्रों को कहते हैं लक। इधर नहीं, इधर नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों में से जो सबसे जागृत है ना, सबसे अलर्ट है ना, हर टाइम सोचेगा मैं कैसे कर सकता हूं, क्या अपॉर्चुनिटी मैं कायम कर सकता हूं, मेरे सामने से क्या अपॉर्चुनिटी गुजर रहा है। इधर में बैठे 99% बच्चे मेरे बात को सुन के चकाचौंध हो रहे हैं। इसमें से एक दो बच्चा इधर बैठ करके अंदर से चल रहा है, कह रहा है हाँ मैं क्या उठा सकता हूं इससे, कैसे मैं इस बंदे का फायदा उठा सकता हूं। वो सामने से गुजरता हुआ अवसर को छलांग लगा के पकड़ता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अमेरिका के विशाल बाजार के बाहर में हर रोज सुबह 10 बजे एक बूढ़ा आदमी आकर के बैठ जाता। एक पुराना बक्सा रखा हुआ था मुद्दत से, उसके ऊपर बैठ करके वो टोपी पैर के सामने रख देता और एक लाठी उसके ऊपर पोस्टर लगा देता, जाते जाते मुझे कुछ दे जाओ। भिखारी था वो बूढ़ा भीख मांगता था उस डब्बे के ऊपर बैठ करके मुद्दत से। एक दिन सुबह वो ऐसे ही बैठा था, एक लंबा सा स्मार्ट सा नौजवान उधर से गुजरते गुजरते रुक गया।
रुक करके उस बूढ़े के पास आया और पूछा, ये डब्बे में क्या है? बूढ़े ने बोला, डब्बे में क्या है मैं क्या जानूं? क्या इस डब्बे में क्या है बताओ? तो मुझे क्या पता डब्बे में क्या है, क्यों तंग कर रहे हो, जाओ ना भाई। उसने बोला, उठो उठो उठो, मुझे देखना है डब्बे में क्या है। धड़ धड़ उस पे मारा लात, लकड़ी लाके पुराने डब्बे को ऐसा मारा, धड़ाक से खुला। उसके अंदर में गोल्ड कॉइन भरे हुए थे, गोल्ड कॉइन भरे हुए थे, सोने के मोहर भरे हुए थे। अब उसने बूढ़े को बोला, भीख मांगता है, सोने के ऊपर खुद बैठा है और लोगों से चिल्लड़ मांग रहा है। इतना मुद्दत चला गया, खोल करके देखा भी नहीं किसके ऊपर तू बैठा है। ऐसे दोस्त तुम सब वो हो, वही बंदा, तुम्हें पता नहीं अपॉर्चुनिटी का एकदम खंड के ऊपर बैठे हो, खंड खंड गोल्ड के सोने के खंड के ऊपर बैठे हो। अगर आजमाओ तो सारे जिंदगी तुम्हारी शक्ल में वो, मुझे कौन मदद करेगा, मुझे कौन मदद करेगा, मेरा जुगाड़ नहीं है, मेरा जुगाड़ कर दे भाई, मैं भी कुछ कर कमाऊं। ये जो पोस्चर है ना, ये किसका है? ये भिखारी का है। भिखारी एक चरित्र के नाम है, काम के नाम नहीं। क्या बोला मैंने? भिखारी एक चरित्र का नाम है, एक सोच के नाम भिखारी होता है। सिर्फ पैसे के भीख मांगने वाले भिखारी नहीं होते, रहम के भीख मांगने वाले भी भिखारी होते हैं, दूसरे का दुआ मांगने वाले लोग भी भिखारी होते हैं। वो सारे जीवन भिखारी बनेगा, चाहे उसको टॉप में भेज दो फिर भी बोलेगा मुझे मदद कर, मुझे मदद कर। और जो बंदा फौलाद है उसको शर्म आएगा, वो भूखा मर जाएगा, फिर भी हाथ नहीं फैलाएगा, वो हाथ कमर में लगा के दूसरा आवाज निकालेगा, नहीं मुझे कौन मदद करेगा, वो नहीं। ये पोस्चर हाथ बदलेगा, ये बॉडी लैंग्वेज हाथ बदलेगा, ऐसा करो और इधर लगा करके सीधा खड़े हो जाओ और बोलो, मुझे रोकेगा कौन? फिर देख मुझे रोकेगा कौन? फिर देख सारे जिंदगी सर झुका के दूसरे का फायदा उठाना, दूसरे की सक्सेस का भीख मांगना, मुझे मदद कर दे, मुझे उतार दे, मुझे कुछ कर दे। स्वार्थी, छोटे नजर वाले, कंफर्ट जोन में रहने वाले, जिसने आजमाया नहीं, खुद ही को कर बुलंद इतना। क्या बोला? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर के पूछे, मेरे बच्चे बता तेरी रज़ा क्या है, तेरा लकीर मैं तुझे पूछ कर। जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है। क्या बोला? जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है। फिर बात कमर, फिर बात कमर, क्यों डरता है? और फिर देख खुदा तेरे लिए क्या करता है। है कौन सा विघ्न ऐसा जग में टीक सके वीर नर के मग में। घम को खेलता है घर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। मेरे बच्चे, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में प्राण है। मन से कुछ नहीं होता यारों, हौसलों
अगर फलक को जिद है, फलक को जिद है इधर बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है इधर बिजलियां गिराने की, हमें भी कसम है इधर आशियां बनाने की, इधर मजबूरियां दिल के इरादे आजमाती है, मजबूरियां दिल के इरादे आजमाती है और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हर मजबूरियां सपनों के पर्दे हटाती है, मजबूरियां दिल के इरादे आजमाती है और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिरकर न डर मुसाफिर, गिरकर न डर मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को जीना सिखाती है। डेढ़ घंटे में मैं जिंदगी की असलियत बताने आया हूं। उस असलियत को ये बाकी बाहर की चीज के साथ जोड़ो, तब बनेगी बात। सिर्फ छप्पा लेके कुछ नहीं होना, शेर बनो, पागल बन जाओ, पागल की तरह पेश आओ। हो गई मस्ती की जिंदगी खत्म। अभी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं सपोर्ट करेंगे, समझ में आया? आप खुद खड़े हो जाओ, कॉलेज में हो, हैंडल दो, अपने बैकबोन में खड़े हो जाओ। तुम तुम्हारे पेरेंट्स के पहचान करो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे नहीं। समझ में आया? मैं इसका बेटा हूं, मैं उसका बच्चा हूं, वो नहीं। आपका माता पिता ये गौरव करेंगे मेरा बेटा है। ताली बजाओ। उनको जितना करना था कर दिया, अब तुम्हारी बारी है उनके लिए करना, उनका सम्मान रखना, सर उठा के दिखाना। देखो पिताजी, मैं आपका बेटा हूं, अपनी ईमानदारी से इधर उधर की बात नहीं, सब ठीक कह रहे थे। डिसिप्लिन, अनुशासन, जुबा हो, तुम्हारी जुबा वाली एनर्जी को अच्छी जगह में लगाओ, कमजोर मत बनो, इधर उधर की बात छोड़ो, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट अपने काम में, अपने लक्ष्य में, अपने गोल में। पहला चीज है डर के ऊपर उठो। मुझे वो स्लोगन बहुत अच्छी लगती है, डर के आगे जीत है ना? डर के आगे जीत है। और जो चीज से तुम डरते हो ना, उसी को करो, उस डर को मृत्यु होगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो डर तुम्हें खा जाएगा। और जो चीज से तुम डरते हो वो करो, वो डर की मृत्यु हो जाएगा, तुम आजाद हो जाओगे, आजाद। किसी भी जगह में जाओगे, चमकोगे, लोग बोलेंगे अरे वाह कमाल है इस बच्चे को, क्या पर्सनालिटी है, क्या उसका चाल है, क्या उसका बॉडी लैंग्वेज है। और अभी से चौथी बात जो अपने व्यक्तित्व में लाओ, जो इधर बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है। किसी इंटरव्यू में इस चेहरे लेके बैठोगे ना, मैं शुरू में -70 मार्क्स से स्टार्ट करूंगा, माइनस, क्योंकि आप में से 90% के शक्ल में वो चीज नहीं है जिसको फैलाने में कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। वो एक इंगित है दूसरे को बताने का, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, इस दुनिया से परेशान नहीं हूं, मेरे में आत्मविश्वास है। ये सारी बात बताने का एक ही लैंग्वेज है, एक ही बॉडी लैंग्वेज है। बताओ उसका नाम क्या है? एब्सोल्युटली जानते हो, करते नहीं हो, सबको जांच करके उधर बैठ गए हो, करने के टाइम में सारे ऐसा नहीं।
लगता है सुबह मामला क्लियर नहीं हुआ। हाँ, हर टाइम मुस्कुराओगे, हर टाइम दांत निकाल के बात करोगे। कोई बोलेगा गुड मॉर्निंग, बोलना गुड मॉर्निंग, पर मंजन जरूर कर लेना सुबह। कभी कभी दांत निकालते हो तो सारा चिड़िया भी उड़ जाती है। मुस्कुरा के रहो, ऑलवेज स्माइल, स्माइल। हाँ, हेलो, मेरे ट्रेनिंग कोर्स में आओगे ना, मेरी असिस्टेंट आपको एक अजीब काम करेगी। वो हमारे ट्रेंड असिस्टेंट है। खड़ा खड़ा पीछे से आके ना तुम्हारे इस गाल को खींच करके इधर एक क्लिप लगा देगी और इसको खींच करके क्लिप लगा के छोड़ देगी। ये क्लिप ऑटो लॉक है। हाँ, ये क्लिप तुम घर जाके खोल सकते हो। एक ही उपाय है, गाल काट के निकालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? और कोई तरीके नहीं है। वो उसको लगा के छोड़ देगा। अगला क्लास 7 दिन के बाद आके वो पीछे से क्लिप खोल देगी। तुम नॉर्मली हंसना सीख जाओगे। समझ में आया कि नहीं? बगैर मेहनत की हंसना सीख जाओगे। फिर भी तुम नहीं हंसते, फिर तुम्हारा शक्ल की हालत ऐसा होगा देख करके बाकी सारे हंस लेंगे। समझ में आया? ताली बजाओ जोर से। तो क्या क्या बोला? जब को भगाना, दूसरा अंदर की क्वालिटी को मैं बाद में बताऊंगा। पहला क्वालिटी है स्माइल, स्माइल, ऑल द टाइम स्माइल। जितने भी मुसीबत है, जितने भी समस्या है, हंस लो, हंस लो। हाँ, ऐसा नहीं मैं कहता कोई मर गया जाकर के हाँ, वो नहीं कहता। नॉर्मल लाइफ के समस्या के सामने सारे बोलेगा अब क्या होगा, अरे यार बहुत परेशानी है, उधर हाँ हाँ करके थोड़ा हंस देना। क्या यार तू हंस रहा है? मैंने कहा तेरे लिए बहुत बड़ा समस्या है, मेरे लिए कुछ नहीं। ऐसे आते जाते रहते हैं, ऐसे आते जाते रहते हैं। वो समस्या तुम्हें छोड़ करके पूछ उठा करके भागेगा, उल्टा भागेगा। क्योंकि हर समस्या, हर समस्या तुम्हें डराने के लिए आता है। और जो बंदा हंसता है, समस्या को पता चलता है ये मेरा घर कभी नहीं हो सकता, इधर मैं स्वस्थ रूप से जी नहीं सकूंगा, वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारा साथ वाले को पकड़ लेगा क्योंकि वो नहीं हंस रहा है। समझ में आया कि नहीं? जब तुम खुश हो, समस्या अलविदा बोलेगा, अलविदा। क्योंकि वो रुलाने के लिए आता है। जो हंसता है उसको पता चलता है इस घर में मेरा रहने का जगह नहीं है, ये बंदा तो हंस रहा है। रोने वाले बंदे की कमी नहीं, कभी सोचता नहीं अरे यार इसको हंस करके भगा दूंगा, ये बेचारा क्या खाएगा। उसके तलबगार बहुत है इस दुनिया में, दुख के खरीदार बहुत ज्यादा है। आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं मातम के खिलाफ, आप खुशियों के खिलाफ ज्वाइन करो, हंसते रहो, हंसते रहो। ऐसा नहीं है फिर एग्जाम में फेल होकर के आ गया। मैं कहता हूं खुश रहो, ऑल द टाइम हैप्पी। और अगली क्वालिटी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सबसे बड़ा जादू जिसके पास वो है वो किंग है। पैसे नहीं है तो कमा लेगा, एजुकेशन नहीं है वो भी कमा लेगा, क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास। द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ।